दादाजी, बराए करम मुझे बताएं कि हम खेमे में क्यों रहते हैं और हम हमेशा सफर ही क्यों करते रहते हैं। क्या हमारा कोई घर नहीं है? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, हमारा अपना एक घर है, मगर ये दुरुस्त है कि हम अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए हैं। अब हम वहीं जाने के लिए सफर कर रहे हैं और हमारा घर इतना दूर नहीं है। थोड़ा सा और सब्र करने की जरूरत है। हमारे साथ इतने ज्यादा लोग सफर क्यों कर रहे हैं? इतने ज्यादा लोगों ने ये सफर एक साथ क्यों शुरू किया है? मेरे पोते, तुम बहुत अच्छे सवाल पूछते हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारे सफर का आगाज कैसे हुआ। ज्यादा देर की बात नहीं कि मूसा भेड़ों का रेवड़ चरा रहा था जब वो हुरब के मकाम पर खुदा के पहाड़ पर आया। खुदा का फरिश्ता मूसा पर आग के शोले में एक झाड़ी के अंदर से ज़ाहिर हुआ। मूसा ने झाड़ी को जलते देखा, लेकिन उसने देखा कि वो भस्म नहीं हो रही। खुदा ने झाड़ी के अंदर से आवाज दी और कहा, मूसा, मूसा, करीब ना आना, अपना जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक है। मैं तुम्हारे बाप का खुदा हूं, अब्राहम का खुदा। मैंने अपने लोगों की मुसीबत देखी है और अपने लोगों की फरियाद सुनी है जो मिस्र में है। मैं उनको रिहाई दिलाने आया हूं और उन्हें एक ऐसी सरजमीन की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां दूध और शहद बहते हैं। मैं चाहता हूं कि तू फिरौन के पास जा और मेरे लोगों बनी इस्राएल को मिस्र की सरजमीन से बाहर निकाल। मैं कौन हूं ऐ खुदा कि मैं फिरौन के पास जाऊं, या ये कि मैं बनी इस्राएल को आजादी दिलाऊं और उन्हें मिस्र की सरजमीन से बाहर ले जाऊं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर मैं बनी इस्राएल के पास जाऊं और उनसे कहूं, तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे भेजा है, तो वो मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनसे क्या कहूं? उनसे कहना कि मैं जो हूं ने तुम्हें उनके पास भेजा है। मैं खुदावन, तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। लेकिन मैं जानता हूं कि मिस्र का बादशाह फिरौन आप लोगों को जाने नहीं देगा, यहां तक कि ताकत के जोर पर भी। तब मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मैं मिस्र पर अपने तमाम अजायबात जाहिर करूंगा और उसके बाद वो तुम्हें जाने देगा। अगर मेरे लोग मेरा यकीन न करें तो क्या होगा? इसके बजाय अगर वो ये कहें कि कोई खुदा तुम पर जाहिर नहीं हुआ, अपने हाथ में मौजूद लाठी को जमीन पर फेंक दे। अपना हाथ बढ़ा और सांप को दुम से पकड़ ले। जब मूसा ने उसे पकड़ा तो सांप उसके हाथ में लाठी बन गया। इस बड़े निशान से वो ईमान ले आएंगे कि बनी इस्राएल का खुदा तुम पर जाहिर हुआ है। अगर वो पहले निशान पर यकीन न करें जो मैंने तुम्हें दिया है, फिर अपना हाथ अपने चोगे में डाल। जब मूसा ने अपना हाथ अपने चोगे में डाला और उसे दोबारा बाहर निकाला तो ये कोड़ से बर्फ की मानंद हो गया। और जब उसने दोबारा अपना हाथ अंदर डाला तो फिर उसका हाथ पहले की तरह तंदुरुस्त हो गया। और अगर वो इन दो निशानियों पर भी ईमान न लाए तो फिर दरियाए नील से कुछ पानी ले लेना और उसे खुश्क जमीन पर उंडेलना। वो पानी जो तू दरियाए नील से निकालेगा खुश्क जमीन पर खून की तरह बहेगा। मूसा वापस मिस्र को आ गया और फिरौन से मुलाकात की, लेकिन जैसा कि खुदा ने मूसा के जरिए काम किया और सब ने बड़े बड़े मोजज़े होते देखे, फिरौन ने आखिरकार हमें जाने दिया। मूसा हमें बहरे कुलजुम के पार लेकर कोहे सीना तक गया, जहां हमने खुदा के साथ एक बामानी रिश्ते का आगाज किया। अब हम सफर कर रहे हैं एक ऐसी जमीन की तरफ, सफर जिसका खुदा ने हमारे साथ वादा किया है। दादाजी, आप मूसा के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? दरअसल मैं हारून हूँ, मूसा का भाई। मैं खुदा की वादा करदा जमीन पर सारा रास्ता उसके साथ था। मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैंने खुदा को इस शानदार तरीके से मूसा को इस्तेमाल करते हुए खुद देखा है।
खुदा अजीम और ताकतवर है और अपने लोगों को मुहैया करता है। वो हमें तमाम बुराइयों से बचाता और महफूज रखता है।